अभी हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यदि हम वन प्रेस करेंगे या टू प्रेस करेंगे, इनमें से कोई भी एक नंबर आप प्रेस करेंगे तो वो नंबर कहाँ पे जाएगा आपका, इस एन वेरिएबल में। इतनी बात समझ आ गई आप आपको। चलो हमने वन प्रेस कर दिया, वन प्रेस करने पर क्या करेगा वो, प्लस किसको, किसको प्लस करे। जो वेरिएबल्स दिए होंगे हमने वहाँ पे। कहाँ दिए, हमने मान लिया एक्स और वाई मान लिया, क्या मान लिया। एक्स और ओके। इनके अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे मैंने क्या दे दिया, 6 और 2। हम्म। बात समझ में आ गया। तो मैंने कहा जी। है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो मैं हम्म। सपोज करो यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ वन, तो वन प्रेस करने पर z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाए। इक्वेशन समझ में जी। आ गया आपको। जी आ गई। अगर हम टू प्रेस करते हैं तो z इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एक्स माइनस वाई हो जाए। एक्स माइनस वाई। अगर ये थ्री है तो z इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई हो जाए। जी जी। अगर आपका z इक्वल्स टू ये हो जाए तो x डिवाइडेड बाई y हो जाए, और z इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूल y हो जाए। वाई। तो अब ये देखना है कि जब हम प्रोग्राम बनाते तो हमें वेरिएबल किस किस तरह से डिक्लेयर करने पड़ते हैं। एक वेरिएबल हमें एन डिक्लेयर करना है जो कि हम एक स्पेसिफिक नंबर के लिए एंटर करें। क्लियर। दो वेरिएबल अलग से लेने एक्स वाई, और उसके अंदर फिर नंबर एंटर करके उनको हमें कैलकुलेशन में असाइन करना है, जैसे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। बात समझ गई। तो कितने वेरिएबल यूज होंगे फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, चार वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कितने, चार। एक एन, एक एक्स, एक वाई, और एक ये हो रहा जेड। जेड। जेड सभी के लिए कॉमन है, और कंडीशन के लिए भी कॉमन है। ठीक है। अब आइए अब इसको कोड बना देते हैं। एग्जाम्पल 7.0 हैश इंक्लूड स्टूडियो रेडमैन। कांदला कब आना हो रहा है आपका। कांदला तो अभी तो नहीं। अच्छा, चलो। अब देखो हमारी चार वेरिएबल डिक्लेयर होगी, चारों वेरिएबल डिक्लेयर होगी अच्छे से। ठीक है। जी। जब चारों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए तो प्रिंटफ के अंदर अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके हिसाब से एन के अंदर वैल्यू इनपुट होनी चाहिए, एक्स वाई के अंदर वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। एन के अंदर होनी चाहिए। एन के अंदर, तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंटफ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, कोई भी हम एक नंबर डालेंगे और उसको यहाँ पे हम स्कैन करके परसेंट डी कोट एम परसेंट उसको हम एन के अंदर यहाँ पे असाइन कर दें। क्लियर। ओके। जी। अब इसके बाद में हमें दो नंबर हमें किस में डालने हैं, एक्स वाई। और वाई। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे कर देंगे हम एंटर एनी टू नंबर फॉर कैलकुलेशन। ओके। तो यहाँ पे हमने स्कैन अप लगाया है, यहाँ पे परसेंट डी कॉट एम परसेंट एक्स और एम परसेंट वाई। वाई। उसके बाद अब चलो हमने क्या करा, एन में भी वैल्यू इनपुट कर दिया और एक्स वाई में भी वैल्यू इनपुट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि एन की वैल्यू कितने की इक्वल है, हम्म। वन की। वन के। पहली जी। कंडीशन में क्या है, यदि एन की वैल्यू वन के इक्वल है तो हम इसके अंदर एक इक्वेशन लिखेंगे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। क्लियर। जी। तो हमने क्या कहा, इफ यदि आपका n इक्वल्स टू वन के इक्वल, यहाँ पे बॉडी लगेगा, नहीं बॉडी की जरूरत नहीं है वैसे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। क्लियर पॉइंट। उसके बाद फिर अब हमने क्या, अब हमें देखो, हमने वन वाली तो चेक कर ली, नेक्स्ट कंडीशन में क्या चेक करनी है, टू। टू। जब हमारे पास एक से या दो से ज्यादा कंडीशन होती है तब हम करते हैं एलसीफ का यूज। एन बराबर होगा टू के, तो उसे कर देना चाहिए जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। फिर अगेन एल्स इफ, यदि एन बराबर होगा आपका थ्री के तो जेड इक्वल्स टू
एक्स मल्टीप्लाई वाई, एल्स इफ यदि आपका n बराबर होगा 4 के, तो z इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई वाई। बाय। ठीक है। एल्स इफ यदि आपका n बराबर होगा 5 के, तो z इक्वल्स टू कर दे x मॉड्यूल y। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो वो एल्स के अंदर z इक्वल्स टू क्या कर देगा, वो जीरो। क्या कर देगा? जीरो। जीरो। यहाँ पे देखो, हमने 1 की भी कंडीशन लगा दिया, 2 का भी लगा दिया, 3 का भी लगा दिया, 4 का भी लगा दिया और 5 का भी लगा दिया। अब हम लास्ट में जी। जेड को प्रिंट करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है। परसेंट डी, और यहाँ पे आपका जेड करें। तो अब देखेंगे, अगर सपोज कीजिए ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को बनाने के बाद में यदि आप क्या प्रेस करते हैं, एन की वैल्यू अगर आप प्रेस कर देते हैं 3, क्या प्रेस कर देते हैं 3, और एक्स की वैल्यू आपने प्रेस कर दिया 9, और वाई की वैल्यू आपने प्रेस कर दिया 6, तो सबसे पहले क्या चेक होगा? एन चेक होगा। जी। एन की वैल्यू आपने 3 एंटर किया है, क्या यहाँ पे चेक करो, क्या 3 बराबर है 1 के? नहीं। नहीं। एल्स कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने पर क्या रिटर्न जी। करता है? जीरो। और जीरो हमेशा जीरो। एक वालों को नहीं यूज करता। फिर यहाँ एल्स इफ में क्या 3 बराबर है 2 के? नहीं। यहाँ भी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर एल्स इफ में क्या 3 बराबर है 3 के? जी। जी। है। तो अब जब 3 बराबर हो गया 3 के, जो आपने x में और y के अंदर वैल्यू इनपुट किया था, उन दोनों की क्या कर देगा ये? मल्टीप्लाई। ओके। और मल्टीप्लाई करके कहाँ पे डाल देगा? मल्टीप्लाई करके। हाँ, देखो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके कहाँ साइन हो जाएगा? z में ना। हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद जब हमारा यहाँ पे कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो फिर वो सीधा इन सभी चीजों से एग्जिट हो जाता, आगे नहीं चला। बात समझे? जहां पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती, जहां पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ एल्स की, उसके बाद वो कंडीशन को चेक नहीं करता। बात समझ गई? फिर सीधा हमने क्या जी। प्रिंट कर दिया? जेड। तो अब देखते हैं जेड। कि हमारे कोड के अंदर आउटपुट क्या आने वाला है। जीसीसी एग्जाम्पल 7.c, और हमने ए प्रेस करा, उसके बाद हमने 3 प्रेस कर दिया, और 3 प्रेस करने के बाद में हमने देखी वैल्यू क्या आ गया था, 9 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 54। 54 आता है। बात समझ गए? तो आंसर हमारा 54 आना चाहिए यदि हम इसकी वैल्यू सेम डालें, 9 और 6। चेक कीजिए। यस। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब दोबारा हम इसको फिर रन कर दें, ए प्रेस करके इस बार हमने 9 प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया? एन की वैल्यू 9। नाइन। एन की वैल्यू हमने क्या एंटर किया? 9 की। नाइन। ओके। और उसके बाद हमने यहाँ पे 7 एंटर करा और यहाँ पे 3 एंटर करा। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने एन की वैल्यू जब 9 एंटर करी है, तो यहाँ पे पहले मैच करके देखो, क्या 9 बराबर है 1 के? नहीं। क्या 9 बराबर है 2 के? नहीं। 9 बराबर है 3 के? 9 बराबर है 4 नहीं। के? 9 बराबर है 5 नहीं। के? नहीं। आगे कंडीशन नहीं चेक हो रही, तो लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा ये? एल्स। और एल्स में जेड के अंदर क्या आ जाएगा? जीरो। और जेड का आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए? जीरो। जीरो। ओके, तो चेक करते हैं जीरो ही आ रहा है क्या। ओके। देखिए जीरो ही आ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? वो एरो हटाइए। भाई आपने एन की वैल्यू 9 एंटर करी थी ना। हम्म। जब आपने 9 एंटर करी थी, तो यहाँ पे तो कंडीशन केवल 5 तक ही लगी हुई है। जब 1 से 5 तक के बीच में दे रखी, तो लास्ट में अगर 9 से ऊपर कोई भी आप नंबर डालोगे, तो वो किस पे जाएगा? डायरेक्ट। इन सभी को चेक करने के बाद में लास्ट में किस पे आ जाएगा? एल्स में आ एल्स पे। जाएगा। और जेड इक्वल्स टू कितना हो गया? फिर जब एल्स में आया, जेड इक्वल्स टू उसमें क्या साइन हो गया? जीरो। तो आप एक्स जीरो। वाई की वैल्यू कुछ भी डालिए, तो जेड हमेशा जीरो ही रहेगा, अगर आप एन की वैल्यू 5 से ऊपर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक फिलहाल?
नहीं, अच्छे से इसमें क्लियर हो गया रॉन्ग पॉइंट? रॉन्ग इनपुट भी तो आ सकता था ना, हम एक्स यहाँ के लिख बाद सकते हैं, रॉन्ग। आप प्रिंट के अंदर मैसेज डाल सकते हैं रॉन्ग इनपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये लो मैं तुम्हारी बात सेटिस्फाइड कर देता हूँ, रॉन्ग इनपुट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम, इससे क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। हमने प्रोग्राम को थोड़ा टेक्निकली बनाया, ओके। समझे? फिर पता क्या करना पड़ता, अगर आपने रॉन्ग इनपुट लिख दिया, फिर अब हम्म। देखिए, रॉन्ग इनपुट तो आएगा ही आएगा। हम्म। अब जब वन से आपने मान लो 9 इनपुट किया, क्या किया, 9 इनपुट, तो जेड में कोई वैल्यू आई होगी अगर आप 9 इनपुट करते हैं? नहीं। नहीं ना। तो जेड में क्या आएगा फिर? जेड में भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, तो फिर देखे रॉन्ग चला, इनपुट आ जाएगा। मैंने 9 एंटर किया, तो कुछ जेड में देखो क्या प्रिंट हो रहा है, अभी 0 ही प्रिंट हो रहा है। हम्म। तो इससे बढ़िया जेड को ही प्रिंट कर दो। क्लियर होगा ना पॉइंट ये आपका? हाँ, ये क्लियर हो गया। ओके ओके ओके। ये जो कैलकुलेटर हमने चलाया है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 1 एंटर किया है, 2 एंटर किया है, 3 एंटर किया है, 4 एंटर किया है, 5, ये क्या है, नंबर है कि अल्फाबेट है? ये नंबर है। नंबर से। और जो नंबर होता है वो देखिए हमारा किस टाइप का है, ये INT। इंटीजर टाइप का, आईएनटी नहीं बोलेंगे, इसे इंटीजर बोलेंगे, ठीक है? इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का है। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे इस 1 की जगह अगर हम क्या यूज कर लें, क्या यूज करें? प्लस। 1 की जगह हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? प्लस। प्लस। अगर हम प्लस प्रेस करते हैं तो प्लस ही करें, थोड़ा आगे का हमने एडवांस लिया है। पहले हम वन वन प्रेस करने पर प्लस हो रहा था, अब की बार मैं कह रहा हूँ कि प्लस प्रेस करने पर ही प्लस करे। कैलकुलेटर में ओके। देखा ना, कैलकुलेटर में आपने देखा है ना, जैसे हमने 3 + 5, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कैलकुलेटर चला के दिखा दूँ। हमने क्या करा, 3 + 9 इक्वल, प्लस प्रेस करने पर क्या करा, इसने प्लस ही कर दिया ना। प्लस ही कर दिया, हाँ। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि 1 प्रेस करने पर ही प्लस हो। नहीं। बात समझ में? तो बेटर तरीका कौन सा, बेटर तो यो माना जाएगा ना कि प्लस करने पर प्लस ही करे, ये वाला अच्छा कोड माना हम्म। जाएगा ना। लेकिन हम प्लस सिंबल को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते चेक करने के लिए, अगर इसको चेक करना है तो सिंगल कोट में लगाएं, याद। और बात समझ गए? माइनस हो और या जब ये चीज माइनस। सिंगल कोटेशन होता है, तो इसके लिए भी हमें कोई एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। जिस तरह से 1 के लिए एक वेरिएबल चल रहा था, n चल रहा था ना, हम्म। यहाँ पे कंडीशन चेक किससे हो रही है, n से चेक हो रही है ना, तो इसके हम्म। लिए भी तो कोई ना कोई एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे जी। 1 को कंपेयर करा, अब हम प्लस के लिए भी तो किसी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। तो एन ही है वहां पे तो। एन ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एन के अंदर किस टाइप की वैल्यू हो रही है, परसेंट डी यानी कि इंटीजर टाइप की, तो ये यहाँ पे इस हम्म। टाइम इंटीजर तो नहीं है, ये इस टाइम इंटीजर तो नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये लिया जाएगा कैर के अंदर, किसके अंदर, कैर के अंदर। कैर के अंदर। दिखाता हूँ भैया आपको, मैं कोड बनाता हूँ। example8.c, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंट तो अलग से लेना ही है हमें, इंटीजर के अंदर x और y एंड z। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कैर, और कैर के अंदर हमने क्या बनाया, इसके लिए एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया ओपी। ओपी का मतलब ऑपरेटर, क्योंकि प्लस माइनस वगैरह ये क्या होते हैं, सब ऑपरेटर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर एनी ऑपरेटर फॉर कैलकुलेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑपरेटर प्रेस करेंगे, और ऑपरेटर जब हम प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू सी में, परसेंट सी में आती है। जब हम कैर टाइप की वैल्यू इनपुट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब तक इंटीजर था तो परसेंट डी चल रहा था ना हमारा, हम्म। अब हमारा डेटा टाइप क्या आ गया, कैर आ गया ना। जी।
कैर के लिए हमेशा परसेंट सी यूज होगा, याद रखना। ठीक है। ओके। और वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ओपी है ना, जी, तो ओपी है। यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपी ही आएगा। ओके। ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यदि हमारा ओपी बराबर है किसके, प्लस के, तो उसे क्या कर देना हम्म। चाहिए, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हम चाहें तो इसको एल्स इफ, यदि आपका ओपी बराबर है किसके, माइनस के, माइनस के बराबर है तो जेड इक्वल्स टू क्या कर दे, एक्स माइनस वाई। बस फाइन। एल्स इफ यदि ओपी बराबर है किसके आपका, मल्टीप्लाई के, तो जेड इक्वल्स टू क्या कर दे उसको, एक्स इंटू वाई। एल्स इफ यदि आपका ओपी बराबर है किसके, डिवाइड के, डिवाइड। तो इसे जेड इक्वल्स टू एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, मल्टीप्लाई का तो हो गया। हम्म। उसके बाद एलसीफ यदि आपका ओपी बराबर होगा किसके, मॉड्यूल के, तो उसे जेड इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूल वाई का। उसके बाद एल्स में जेड में क्या असाइन कर दे, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं होता, मान लो आप ठीक। नहीं तो प्लस प्रेस करते, ना ही माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना मॉड्यूल, तो फिर लास्ट में क्या कर दे, जेड इक्वल्स टू जीरो, और लास्ट में हम जेड को प्रिंट कर, परसेंट डी यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड। अब इसको रन करते हैं, जीसीसी एग्जाम्पल, ये आ जाएगा आपका 8.c। देखिए अब हमें एरर भी देखना आना चाहिए, तो सबसे पहला हम एरर पढ़ेंगे, देखिए क्या है। ये कह रहा है लाइन नंबर आपका इसके अंदर 2 के अंदर, एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड द ऑफ इनपुट। यहाँ पे देखिए प्रिंट अप, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जो जेड लगा है इसके ना प्रिंट अप में, यहाँ पे जेड हमने प्रिंट किया है कहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, 23 लाइन में। नीचे एम लिखा हुआ है, जेड है। ठीक है। प्रिंट। प्रिंट, प्रिंट ऑफ। सही है, प्रिंट अप प्रिंट किसकी, PRINTF, प्रिंट अप ठीक है। एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन, ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर डिक्लेयर भी किया हुआ है ऐसे हमने, क्या पंगा फंस गया इसके साथ। एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड ऑफ इन, ओ, हमने पता क्या है, यहाँ पे देखो बॉडी लगा दी, ये बॉडी लगाई, हम्म। लास्ट में और हमने नीचे बॉडी को नहीं बंद लिखी है। नहीं, लास्ट में हमने बॉडी को बंद नहीं किया, ओके। कई बार एरर में घूम भी जाते हैं। ये प्रेस, अब देखिए क्या कह रहा है, एंटर एनी ऑपरेटर, बताइए क्या प्रेस करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड, ओके। अब क्या कह रहा है, एंटर एनी टू नंबर फॉर कैलकुलेशन, अब कोई भी दो नंबर डालो। मैंने क्या करा, 25 को 5 से डिवाइड कर दिया, या मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके आंसर कितना है, 8। ठीक है। जब आप क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर कितना आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, 8 बार डिवाइड होगा। ठीक है। फिर दोबारा से अगर हम प्रेस करते हैं, इस बार हम चाहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम किसकी चाहते हैं, 10 और 5 की, या 10 और 9 की, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। देखिएगा, आगे। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, आ गया ना समझ। जी, आगे। ठीक है। तो इस तरह से हम और भी कोड, सिंपल कोड तैयार कर सकते हैं। ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि प्लस प्रेस करने पर हुआ, ये माइनस, ये इस तरह से। या तो कोई डाउट हो तो बताइए फिलहाल। नहीं। हम एक ओके। चीज पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे आप ये रेडी कर रहे हो, खुद से कोड बना रहे हो, हमें ये हम्म, वाले कोड खुद से बनाने की, मतलब हम खुद से क्वेश्चन बना के खुद से उसे सॉल्व करें, मतलब वो बिल्कुल वाला। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दिन में, पता, अच्छे से प्रोग्रामिंग अगर कोई सीखना चाहता है, तो प्रोग्रामिंग जी। कम से कम 3 घंटे मांगती है।
नहीं, अब तो दे रहे हैं हम इसको। हमने हम्म। सुबह के दिया है, 2 घंटे दिए हैं, क्योंकि वो बार बार रन नहीं कर रहा था, तो जब तक वो नहीं करा हम करते ही रहे उसको। सही किया आपने, वो सही किया। कैंसिल। सही किया। तो अब दे रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पढ़ा जा रहा है। हाँ, घर पे तो असल में थोड़ा सा बस ऐसे ही था, कभी कोई आ रहा है कभी जा रहा है, वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस होता था। जी जी। ऑनलाइन में बेटर मानता हूँ, देखो इसमें सबसे बड़ी अच्छे से तैयारी हो जाती। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। ओके। एग्जाम्पल 9.c। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो थोड़ा साइड में रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पेन ले लिया मैंने, ये वाला ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, कोई भी एक एज एंटर करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताओ कोई भी इंसान वोट कब डाल सकता है। 18+। 18+, कहने का मतलब हम्म। उसकी एज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18, यही तो हम्म। कंडीशन होती है ना। जी। बात समझे। हम्म। अगर हमने कोई एज एंटर करी है, अगर आपने कोई एज एंटर करी है वो ग्रेटर देन या इक्वल है 18 से, तो उसकी वोट वैलिड है, क्या है, वोट वैलिड मानी जाएगी। वैलिड। वरना अगर वो इससे कम एंटर करेगा तो वो क्या मानी जाएगी, इनवैलिड। ठीक है, तो हम क्या ये चीज इफ के अंदर लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो। हाँ, लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। बात समझ में आया, हम्म। कुछ आया पॉइंट समझ में। अगर ये चीज, अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाती है तो इसका मतलब कौन सी एज है, कौन सी वोट है वो, वैलिड वोट, कौन सी है, वैलिड। वोट। वैलिड। अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स में क्या लिख देंगे, इनवैलिड। इनवैलिड। इस तरह से सोचते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो ये चीज तो प्रिंट मैसेज के अंदर लिखा जाएगा, इनवैलिड एंड वैलिड वोट, ये प्रिंट अप के अंदर लिखा जाएगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें एज इनपुट करनी पड़ेगी। ओके। और जब एज इनपुट करोगे तो एज नाम का वेरिएबल भी हमें बनाना पड़ेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा एज नाम का वेरिएबल, बनेगा। बनेगा, लेकिन उसका टाइप भी तो बनाना पड़ेगा ना, इंटीजर है, फ्लोट है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है, तो आइए अब यही कोड बना लेते हैं। तो इसका एग्जांपल 9 यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बॉडी। वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे ही सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके। हम्म। हमने एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब हम हम्म। एज की वैल्यू डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एनी एज ऑफ, यानी एंटर एज ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन की हम क्या करेंगे, कोई भी एज एंटर करेंगे और हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे, स्कैन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे, एज के वेरिएबल के अंदर इनपुट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमने क्या करा, इफ यदि एज आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18 होगा, तो प्रिंटफ के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक मैसेज आना चाहिए, वैलिड फॉर वोटिंग, यानी कि वैलिड है ये इंसान। हम्म। अगर कम डालेगा तो एल्स के अंदर क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनवैलिड फॉर वोटिंग। वोटिंग। अब इसको सेव करके चलाते हैं, जीसीसी, यहाँ पर आ जाएगा आपका example9.c, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मान लो मैंने एज 21 एंटर किया, तो आपके क्या मैसेज आना चाहिए बताना जरा आप मुझे,
अगर मैं 21 वैलिड, एज एंटर करता हूं तो इस प्रोग्राम को कैसे चलाते हैं? मैंने एज की वैल्यू 21 एंटर किया है, क्या 21 ग्रेटर है 18 से? जी वैलिड फॉर वोटिंग। तो आगे वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 16, क्या 16 ग्रेटर है 18 से? नहीं, इनवैलिड फॉर वोटिंग। आगे वैलिड फॉर वोटिंग। जब आपने देखा होगा ना, फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, फॉर्म भरते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पे एज जी जी। क्राइटेरिया होता है कि यदि अगर आपने एज हाँ। डाल दी तो वहां पे एरर मैसेज आए, तो उनके बैकएंड में ये वाला कोड लिखा होता है उस फॉर्म, उस छोटे से फील्ड के अंदर। ओके। समझ गए ना ओके, किसी चीज को? समझ गए। अब हम चाहें तो अपना पासवर्ड भी मैच कर सकते हैं। देखो, पासवर्ड वाला भी प्रोग्राम एंटर बना सकते हैं इसके अंदर। सपोज कीजिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक पासवर्ड मैच करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया पासवर्ड नाम का, किस नाम का? पासवर्ड। पासवर्ड। और मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड एंटर कर दिया, 1, सॉरी, 0, 3, 6, गलत लिखा, एक मिनट, 0, 3, 6, 9। ठीक है। तो मैंने पासवर्ड की वैल्यू क्या रखी? 0, 3, 6, 9। एक तो मैं अपना पासवर्ड ये ले लेता हूँ। ठीक है। पासवर्ड की वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूँ 0, 3, 6, 9। और एक मैं पासवर्ड क्या करता हूँ, यूजर से डलवाता हूँ। किससे डलवाता हूँ? यूजर से। यूजर पासवर्ड। ठीक है। यूजर पासवर्ड की वैल्यू यदि 0, 3, 6, 9 से मैच हो जाए तो आपका पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट पासवर्ड होना चाहिए? करेक्ट पासवर्ड होगा। वरना क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट पासवर्ड। तो बनाए। तो इसके लिए हमें जी कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? देखिए, एक तो हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जी। जिसमें क्या वैल्यू रखी जाएगी? 0, 3, 6, 9। एक हमें कौन सा वेरिएबल बनाना है? जो यूजर एंटर करेगा पासवर्ड, जो यूजर करेगा पासवर्ड एंटर। ठीक है। कैसे? आइए, example10.c hash include studio input output dot h void main बॉडी। इनके अंदर हमने क्या करा? एक पासवर्ड ले लिया, और पासवर्ड की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दी? 0, 3, 6, 9। हम्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। एक हम लेंगे यूजर पासवर्ड। यूजर पासवर्ड हम खुद एंटर करेंगे। तो हमने क्या करा? एंटर द यूजर पासवर्ड, एंटर द यूजर पासवर्ड। अब इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे स्कैन अप, स्कैन अप के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे %d कोट %, और यहाँ पे हम डाल देंगे किसके अंदर? यूजर पासवर्ड के अंदर। अब हम चेक करेंगे इफ यदि यूजर पासवर्ड मैच हो जाता है किस वाले पासवर्ड से? पासवर्ड वाली वैल्यू से। देखिए, हम्म। पासवर्ड के अंदर क्या वैल्यू रखी है? 0, 3, 6, 9। जीरो। और जो हम्म। यूजर अपनी तरफ से एंटर करेगा, तो इसका मतलब हम मैसेज प्रिंट के अंदर यहाँ पे प्रिंट प्रिंट कर देंगे करेक्ट पासवर्ड। या हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से एक्सेस योर पीसी। आप अपने पीसी को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हो। होता है ना इस तरह से। हम्म। वरना एल्स के अंदर, प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे डिनाइड, डिनाइड है। और यहाँ पे लिख देंगे हम इनकरेक्ट पासवर्ड। पासवर्ड। यानी कि आप डिनाइड का मतलब उसने डिनाइड कर दिया, आप एक्सेस नहीं कर सकते। और आपने हम्म। पासवर्ड क्या करा? री एंटर, ओके। इनकरेक्ट किया है। आइए अब इसको चलाते हैं कोड को। जीसीसी example10.c। व्हाट इज दिस? ये कह रहा इनवैलिड डिजिट फॉर द ऑक्टल कांस्टेंट। देखिए,
ऑक्टल नंबर वे होते हैं जिनका डिजिट स्टार्ट होता है जीरो से। किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। लेकिन सॉरी, ऑक्टल नंबर वे होते हैं जिनका जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा डेटा टाइप लिया, अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो? इंटीजर ले लिया है। इंटीजर। तो स्टार्टिंग में हम जीरो नहीं ले सकते, तो ये चीज भी हमें कंप्यूटर खुद बता देगा। देखिए, इनवैलिड डिजिट 9 इन ए ऑक्टल कांस्टेंट, क्योंकि जब जीरो लग जाता है ना स्टार्टिंग में, तो वो ऑक्टल माना जाता है। तब कि आपने डेटा ओके। टाइप क्या लिया, इंट लिया है, तो आप इसके लिए नहीं ले सकते। तो उसमें एक तरीका है हमारे पास कि हम इसको किसी और डिजिट से ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज कीजिए 139। अब हमारे सिस्टम का पासवर्ड क्या है? वन वन थ्री थ्री नाइन तो अब हम दोबारा से इसको सेव करके कंपाइल करेंगे दोबारा से। अब एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए, अब हम अगर मान लो मैं पासवर्ड डालता हूँ 1234, तो देखिए फिलहाल हमारे पासवर्ड के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है? 139। वन और थ्री आपने पासवर्ड क्या एंटर किया है, जरा यहाँ देखिएगा। पासवर्ड क्या एंटर किया है? दिख नहीं रहा है। अब देखिएगा, अब दिख रहा है? नहीं दिखा है? 1 2 3 थ्री फोर 1 2 3 4। 3 4 ओके। वन ओके। टू थ्री फोर क्या 1234 इस वाले वैल्यू से मैच हो रहा है? नहीं। नहीं ना। तो कहाँ जाएगा? एल्स पे जाएगा। इनकरेक्ट पासवर्ड। क्या बोलता है? डिनाइड एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। देखिए, जी। हाँ यही बोला। फिर इसको हम दोबारा से रन करते हैं। अब हम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, 1369, 136 9। 9। तो अब क्या आना चाहिए? एक्सेस ऑफ योर पीसी। क्योंकि अब आपका पासवर्ड ओके, एक्सेस योर पीसी, आप अपने पीसी को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम अपने लैपटॉप को लॉग इन करते हैं वहां पे पासवर्ड डालते हैं। ओके। कौन है? जी। थोड़ी देर बाद में क्लास चल है। जी। जब आपने सॉरी। सिस्टम में आप पासवर्ड एंटर करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, पासवर्ड डालते हैं वहां पे। जी जी। यदि पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपकी विंडो खुल जाती है अच्छे से, फोन भी खुल हम्म। जाता होगा। जी जी। ठीक है, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो एक मैसेज आता है, इनवैलिड पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, डिनाइड योर पीसी। समझ हम्म। आया? जी समझ आ गया है। ये कोड मैं आपको टेलीग्राम कर देता हूँ, क्लास का टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया है। ठीक है, तो रुकिए, मैं ओके। आपको ये अभी शेयर कर देता हूँ सारे के सारे कोड टेलीग्राम पे, और वीडियो भी अभी आपको मिल ही जाएगी। ओके। 1 मिनट। खाने वाने का कैसे करते हो, खाना कहाँ से आता है? टिफिन। अच्छा, टिफिन। यस। सही है। एग्जाम्पल 7, ये बाकी जोमेटो। जोमेटो। वाह, मजे आ गए तुम्हारे तो। नहीं मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, टिफिन ही रोजाना आ जाता है, बस जिस दिन मेरा कुछ बाहर का खाना